Hello students, today we are going to do again that exercise, continue with that exercise which we have done earlier, that is 8.1. Now we move on to question number 3rd. In question number 3rd of NCERT it is given that find जो करना है वो आपने टेंजेंट ए करना है और आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टेंजेंट ए एंड कॉट ए, कॉस ए, और आपको जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, साइन ए। साइन ए अगर आपको दे रखा है तो साइन ए इक्वल टू 3/4। मैंने क्या बताया था, सम पीपल हैव, यानी कि आपको दो चीजें गिवन है। वो कौन कौन सी दो चीजें गिवन है, पी और एच। क्या दे रखा है, पी और एच। दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड दिस थर्ड साइड, दैट इज योर बेस। अब आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी योर ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वलेंट टू ए बी का स्क्वायर प्लस में आपके पास में आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर आपके पास में कितना है, 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब बी सी आपको गिवन है, कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में 9 को इधर ले आओ तो 7 इज इक्वल टू ए बी का होल का स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू √7। जैसे ही आपके पास में √7 आया, आपका आंसर आ गया। अब आपने जो निकालना है, आपने कॉस ए निकालना है और क्या निकालना है, टेंजेंट ए। कॉस ए के लिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या बताया था, साइन की जगह पे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, मतलब b/h। एंड व्हाट इज योर b नाउ, अब आपका b कितना निकला है, √7। कितना निकला है, √7। तो अब आपके यहाँ से बेस की जगह पे आपके यहाँ में कितना आ जाएगा, √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका कितना आएगा, 4। एक और चीज आपने निकालनी है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए जो है वो क्या आएगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, p/b। p कितना है आपका, 3। ब्लैक मीन्स आपके पास में बेस ले रखा है, बेस कितना है, 3/√7। दिस विल बी योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग दैट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दो साइडें हमेशा दे रखी होंगी, तीसरी साइड आपको गिवन नहीं होगी, तो हमेशा आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे ही वो निकल आएगी उसके बाद में जो वो पूछेगा वो आप निकाल सकते हो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से जो भी पूछा जाएगा वो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से नहीं है ये। तो आपके पास में आता है इन राइट एंगल ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। जैसे ही कॉस ए आया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ए कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मीन्स 3/√7। अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th. In question number 4, it is given that 15 cot A is equal to 8. You have to find only 2 trigonometric ratio, that is your sin A and secant A. दो चीजें निकालनी है, लेकिन आपको दे क्या रखा है, 15 cot A is equal to 8। मतलब 15 cot A मतलब cot A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8/15। क्या होगी, 8/15। तो बच्चे जैसे ही आप इसका ट्राइंगल बनाओगे तो आपको, जैसे हर एक क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, दो चीजें आपको गिवन होंगी, एक चीज आपने निकालनी है। ये ए बी सी जैसे ही आपने ड्रॉ किया, आपको ये तो पता है ना, पी बी पी एच एच बी। अब b/p जो होगा उल्टा जो है वो आपके इसमें क्या बन जाएगा, कॉट ए, b/p। तो आपने जैसे ही इसे b/p किया, दैट मीन्स आपके पास में ये 8 दे रखा है और ये आपके पास में क्या दे रखा है, 15। लेकिन एक साइड आपको नहीं गिवन है। कौन सी साइड नहीं गिवन है, आपको ये वाली साइड नहीं दे रखी। तो अब आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा आपका, बी सी का स्क्वायर। अब बच्चे आपके इसमें ए सी का स्क्वायर कितना है, ए सी का स्क्वायर तो गिवन ही नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर तो निकालना है। इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 8 × 64, 15 × 15 225। दैट मीन्स आपके इसमें ये आ गया ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके इसमें आ गया 289। दैट मीन्स आपके पास में जो ए सी है वो आपका आ गया 17। जैसे ही आपके पास में ये 17 आया, दैट मीन्स आपने अननोन साइड जो है वो क्या कर ली है, निकाल ली है। अब अननोन साइड जैसे ही आपने निकाली तो आपके पास में सेकेंड ए
और साइन ए निकालना कोई मुश्किल नहीं है। साइन ए के लिए तो आपके पास में आ जाएगा सम पीपल हैव P बाय एच, तो यानी कि P आपके पास में कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर आपके पास में है 15 अपॉन क्या आ जाएगा 17। और सेकंड चीज़ जो आपने निकालनी है वो निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए इसका उल्टा कॉस का क्या होता है सीकेंट ए, तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा h बाय बी। हाइपोटेन्यूज आपका कितना दे रखा है 17 अपॉन कितना आ गया 8। दिस विल बी योर आंसर नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर फॉर्मूले आते हैं, मेनली फॉर्मूले आने चाहिए। अब फॉर्मूले आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अब बच्चे सेम क्वेश्चन है आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 में क्या देखा है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू आपको देखा है 13/12। टू फाइंड आप लोगों ने क्या करना है साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। सबसे पहले क्या करोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जैसे हर एक क्वेश्चन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे आप इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी करोगे तो आप क्या करोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर। व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज इन दिस केस 169। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर 144 प्लस क्या आ जाएगा बेस। बेस आपका कितना है ए बी का होल का स्क्वायर, तो यानी कि जो ए बी है ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल में आ जाएगा 25, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे ही आपने ये 5 निकाला तो आपके उसमें बेस आ गए। बेस आने के बाद में तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं क्लियर हो जाती हैं। अब इसमें बोला हुआ है फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। अगर ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बोला हुआ है तो यू नो सम पीपल हैव कर्ली मतलब कॉस थीटा, ब्राउन हेयर, टर्न्स मतलब टेंजेंट थीटा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया। वैसे ही साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है कोसेकेंट थीटा होता है, मतलब आपके पास में क्या आ जाता है h बाय पी। लेकिन पहले हम साइन थीटा ही निकाल देते हैं। साइन थीटा आपका कितना है p बाय एच। पी कितना है आपका 12 अपॉन कितना आ जाएगा 13। कॉस थीटा आपका कितना है कॉस थीटा में आपके पास में क्या है बेस कितना है, बेस आपका कितना है 5 अपॉन कितना आ जाएगा 13। या आप रेसिप्रोकल कर सकते हो सेकेंड थीटा का भी। अब टेंजेंट थीटा क्या होगा p बाय बी। p बाय बी मतलब परपेंडिकुलर आपका कितना है परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में 5। अब साइन थीटा का जो उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा आपके पास में आ जाएगा 13/12। सेकेंड थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही रखा था, स्टिल आई एम राइटिंग। सेकेंड थीटा आपको गिवन ही था 13/12। कोसेकेंट थीटा आपका आएगा h बाय पी। h बाय पी आपके पास में आएगा 13/12 और जो सेकेंड थीटा है वो आपके पास में आएगा 13/5। और आपके पास में जो p बाय बी ये है टेंजेंट थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा आपके पास में क्या होता है कॉट थीटा हो जाएगा b बाय पी। क्या हो जाएगा b बाय पी। b कितना है आपके पास में बेस कितना है आपका 5 अपॉन कितना आ जाएगा 12। उल्टा हो गया बस। कोसेकेंट थीटा के टाइम पे ओनली रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का उल्टा कॉट थीटा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ओनली। और एक यही चीज़ याद करनी है कि या तो ये वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कराया है तुम्हें, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड हैं आपके। अब आपके पास में यही था टू फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा। सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद में आपने अननोन साइड निकाली। अननोन साइड निकालने के बाद में क्वेश्चन क्या हो गया ईजी होता चला गया। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन दैट cos A is equal to cos B and you have to prove that angle A will be equal to angle B. A very easy question। अब आपने जैसे ही मैंने ट्राइंगल ABC लिया, ट्राइंगल ABC जैसे ही मैं इसमें कंसिडर करूंगा तो मैं सबसे पहले cos A निकालूंगा। cos A मेरे पास में ये मेरा B एंगल है और ये मेरा क्या है A एंगल है। अगर मैं cos B की बात करता हूँ, कर्ली ब्राउन हेयर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों B बाय H। अब आपके पास में जो बेस होगा वो आपके पास में क्या होता है PBP HHB। ये बार बार लिख लिया करो जब पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो।
तो इसके लिए बेस जो है ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास में, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और जो उसके अपोजिट साइड होगी, किसके अपोजिट, बी के अपोजिट जो चीज़ होगी वो उसके लिए क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। कॉस बी का फॉर्मूला होता है मेरा बी बाय एच, क्या होता है, बी बाय एच। अवर बी इज इन दिस केस इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरा जो है वो अब मेरे पास में कितना आ गया, ए बी। लेकिन जैसे ही मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने तुम लोगों को बताया कि जैसे ही मैं कॉस ए निकालूंगा तो उसके अपोजिट साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैं ये साइड निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास में जो अपोजिट साइड है वो मेरी चेंज होती है, ठीक है। अपोजिट यानी कि जो साइड है वो ये वाली है, तो यही बेस जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड दिस विल बिकम माय बेस। व्हाइल फाइंडिंग कॉस ए, जस्ट रिमेंबर दैट कि कॉस से जब मैं निकालूंगा तो ये वाली चीज जो है बेस की जगह क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। तो मेरा जो कॉस ए होगा, कॉस ए फॉर्मूला तो वही रहेगा बी बाय एच, लेकिन बेस जो है वो बदल चुका है। बेस क्या आ जाएगा, ए सी बाय ए बी। और ये चीज मेरे को गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अगर ये दोनों चीजें आपस में गिवन है तो बी सी बाय ए बी विल बी इक्वल टू ए सी बाय ए बी। अब ए बी से ए बी दोनों तरफ कट जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. And angle A will be equal to angle. This is बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस कॉम्प्लिकेशन एक ही जगह आती है कि जब आप एंगल B निकालोगे तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो आपकी बनेगी AC। और जब आप एंगल ए निकालने की कोशिश करोगे तो जो उसका अपोजिट साइड है वो आपकी है बी सी। तो जो बी सी है वो कन्वर्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर में। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, आंसर नंबर 8 में आप लोगों को कॉट थीटा दे रखा है 7/8 और आपको 1 प्लस साइन थीटा निकालना है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड हमने निकाला है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो बच्चों यहीं से निकल जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, वहीं पे खत्म हो जाएगा ये 49/64। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले प्रूफ पे, मतलब ए प्रूफ पे, जो हमने ये करना है। इसके लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, ये अननोन साइड निकालनी पड़ेगी, जैसे कि मैं हर एक क्वेश्चन में बोलता आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC में मेरे पास में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास में BC का स्क्वायर। दैट मीन्स माई AC विल बी इक्वल टू √113 आएगा ये। तो ये आपके पास में आ गया 113। अब बच्चे जैसे ये 113 आया तो मेरे को क्या क्या चाहिए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। साइन थीटा मतलब सम पीपल है P बाय H। P मेरा कितना है 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 113। वैसे ही मेरे पास में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर B बाय H। B कितना है मेरे पास में, B मेरा है 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 113। अब मैं ये दोनों चीज़ें जो हैं फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा में। जब मैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा में पुट करता हूँ तो मेरे पास में आता है 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे मेरे पास में आएगा 8/113 इंटू में मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस 8/113 डिवाइड में मेरे पास में आएगा 1 प्लस 7/113 और 1 माइनस 7/113। तो बच्चों ये जो चीज़ है वो आपकी क्या बन रही है, आप छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो, ये क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी की। और अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यही क्या बनेगा आपका 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस 49/113। When you will take LCM it will become 113 minus 64 divided by 113 divided by 113 minus 49 divided by 113। 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 113 से जब 64 माइनस करोगे तो आपके इसमें आएगा 49 डिवाइडेड बाय दिस विल बी योर नॉट ए डिफिकल्ट वन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द प्रीवियस फॉर्मूला जो आप कौन सी क्लास में करते थे, 9th क्लास में करते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। उसके बाद में आपने बस उसके एलसीएम लेने में कोई गलती नहीं करनी। बच्चे जब आंसर नंबर 8 आता है तो आपके पास में दे रखा है 3 cot A = 4। अब ये क्वेश्चन सिमिलर ही है और आपने यानी कि निकालना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा तो तुम कहोगे ये दिल मांगे मोर, और करते रहो सर, और करते रहो। तो यानी कि और करने से अच्छा ये तुम खुद करके देखो। अगर तुमसे नहीं निकलेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ 8th क्वेश्चन खुद करना और मैं 9th क्वेश्चन कर रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो स्टैंडर्ड मैथ्स में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर करना। और जो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं वो 1st to 5 क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना, बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो, रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो। ये थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में काउंट हो जाते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा किस में आएंगे, आपके जो स्टैंडर्ड बेस वाले में बैठेंगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बैठेंगे, उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अब बच्चे इसमें है कुछ नहीं, है तो सिमिलर ही। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी जैसे बाकी क्वेश्चनों में करते रहो, ये अननोन है तो अननोन को निकालने की कोशिश करोगे। AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो आपके पास में जो AC है वो आपके पास में आ जाएगा 2। तो ये आपके पास में निकल गया 2। जैसे ही आपके पास में ये 2 निकला, अब ये एंगल जब आप निकालोगे, तो जब ये एंगल निकाल रहे हो तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। लेकिन जब तुम वो वाला एंगल निकालोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ से कॉस ए निकालता हूँ और साइन ए निकालता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, साइन ए और कॉस ए की। तो जब मैं साइन ए निकालता हूँ तो सम पीपल हैव, तो ये मेरा पी कितना आ रहा है 1 और एच कितना आ रहा है 2। वैसे ही मेरा जो कॉस है करली ब्राउन हेयर BH, बी मेरा कितना है आपके पास में, बी मेरा आ रहा है √3 अपॉन मेरे पास में क्या आ रहा है 2। लेकिन जैसे ही मैं सी निकालूंगा, मतलब अपोजिट साइड की वाली बात हो जाएगी, तो ये जो है वो मेरा बेस नहीं रहेगा, बल्कि कि ये वाली जो चीज़ है वो बेस कट जाएगी, ये परपेंडिकुलर कट जाएगा जब मैं ये निकालना चाहूँगा। तो इस टाइम पे ये मेरे पास में परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस। तो मेरे पास में जब मैं साइन सी निकालूंगा तो मेरे पास में फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, क्या रहेगा P/H। लेकिन मेरा P जो है वो मेरे पास में जो है साइन सी के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये बनेगा, मतलब √3 अपॉन मेरे पास में हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा 2। और जब मैं यहाँ पे cos C निकालूंगा तो मेरे पास में आएगा cos C की, जब मैं बात करूंगा तो मेरा जो चेंज आएगा वो किस में चेंज आ जाएगा, बेस में। बेस जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, बेस बनेगा 1। तो 1/, कितना आ जाएगा मेरे पास में 2, 1/2। तो बस इतना ही याद करना है आप लोगों ने। जब आप ए पार्ट करोगे तो जो ए पार्ट के अंदर जब आपको साइन ए दे रखा है, साइन ए की वैल्यू आपकी आई है 1/2, कितनी आई है 1/2। और जो मेरे पास में साइन सी की वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी है √3/2। तो ये मेरे पास में आ गया √3/2 प्लस में मेरे पास में आ गया। अब जब मैंने यानी कि क्वेश्चन की तरफ देखा तो कितना है cos ए मेरा कितना है √3/2, और जो मेरा साइन आया हुआ है, साइन सी आया हुआ है, वो मेरे पास में कितना आया हुआ है, अगेन मेरे पास में जो साइन सी की वैल्यू है वो मेरे पास में आई है P/H। तो यानी कि ये √3/2 तो साइन सी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे cos ए चाहिए था और साइन सी चाहिए था। मैंने गलती से साइन सी जो है वो √3/2 पहले लिख दिया। cos ए मेरे पास में कितना है √3/2, तो ये बनेगा आपका 1/2 इंटू cos C, 1/2 आना था cos C ने, और यहाँ पे मेरे पास में आएगा √3/2, क्योंकि मेरे पास में cos A की वैल्यू आनी थी। cos A मेरा √3/2 था और मेरा जो sin C था वो भी कितना था, मेरा √3/2 था। अब जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास में आएगा 4 और 1 1 जब 1 प्लस मेरे पास में आ जाएगा √3 इंटू √3 मेरा बनेगा 3 और ये बन जाएगा 4/4। तो मेरा आंसर फर्स्ट पार्ट का आएगा 1। बी पार्ट में मेरे पास में क्या दे रखा है, cos A और cos C दे रखा है। तो √3/2 इंटू मेरे पास में क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, और मेरे पास में क्या दे रखा है माइनस में साइन A और साइन C दे रखा है। साइन A कितना है मेरा, साइन A मेरा 1/2 है और वो मेरा कितना है √3/2
2, तो मेरे पास में आएगा √3/4 माइनस में आ जाएगा √3/4 जो कि कट के क्या बन जाएगा 0। तो बच्चे ये ज़रूर ध्यान में रखना है। तो कहीं पे अगर मेरे से यानी कि वो हुआ था वो यहाँ पे आ गया था 1/2 की जगह पे मैंने √3/2 लिख दिया था। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चे से गलती हो जाती है इन क्वेश्चनों में। तो इसको जितना करोगे उतना तुम्हें आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग दैट इफ यू आर फाइंडिंग साइन ए, योर परपेंडिकुलर विल बी BC and your base will be AB, and when you are finding angle C, then your perpendicular will be AB and your base will become BC. Just you have to remember this thing. अच्छा, आंसर नंबर 10 में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है PQ प्लस आपके पास में PR की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 25। अब हमने जो स्मॉलेस्ट साइड है यानी कि जो QR वाली साइड है उसको मैंने सपोज कर दिया लेट QR be equal to X। अब क्योंकि x निकालना है तो लगाएंगे तो वही जैसे पहले करते आए हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC हमारे पास में क्या आ जाएगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में मेरे पास में आ जाएगा QR का स्क्वायर। तो जो मेरा PR का स्क्वायर है वो मेरा बनेगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर मेरा बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में मेरे पास में आ जाएगा x का स्क्वायर। जब मैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर लिखूंगा तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर। a क्या है मेरा 25 मतलब 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में मेरे पास में आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा। इसको जब मैं इधर पे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 12। अब मेरे पास में x निकल गया, मतलब मेरे पास में x अगर आया तो मेरा वो क्या आ गया RQ आ गया। RQ मेरा कितना आ गया 12, या QR मेरा कितना आ गया 12 आ गया। अगर मेरा QR 12 आ गया तो x निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 12, तो x मेरा 12 आ गया। तो मेरे पास में PR कितना आएगा, फिर PR की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में PR मेरा क्या है 25 माइनस 12, दैट मीन्स इट विल बी 13। अब क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में पूछा है साइन P, क्या पूछा है साइन P कॉस P और टेंजेंट P। वही साइन P, सम पीपल हैव P/H, P जो है वो आपका कितना है P कितना है बच्चों 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी आई है 13, क्योंकि यहाँ पे PR कितना आया है, इसकी जगह पे मेरे पे कितना आ रहा है 13, तो 12/13 कॉस P जब निकालोगे करली ब्राउन हेयर B/H, P आपका कितना है 5 डिवाइडेड बाय 13। वैसे ही टेंजेंट P टर्न्स परमानेंटली ब्लैक P/B, P कितना है मेरे पास में अगेन 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरे पास में टर्न्स परमानेंटली ब्लैक मतलब 5, 12/5। दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज वेरी गुड बिकॉज इन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल कम इन CBSE, क्योंकि अब आपका सिलेबस भी क्या हो चुका है रिड्यूस हो चुका है। तो सिलेबस रिड्यूस मतलब 8.3 आपके पास में है नहीं, तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और नेक्स्ट यानी कि आपकी वीडियोस में मैं आपको 8.2 का तरीका बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर दी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो यानी कि आपके नेक्स्ट वीडियो में डल जाएगा। प्लीज डू दिस क्वेश्चन थॉरोली।